तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजवेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। मंदार माला तुलसार काल कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, भगवत महाप्राण की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद के आगार हो प्रभु आनंद कंद, बसऊं सदा भागवत बिमल, श्री स्वामी अभयानंद। हे हनुमान बिराजिए, कथा होए तौ आज, सुचि सेवक सिय राम जी, मैं चरणों का दास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान श्री कृष्ण के सनिध्य में हो रही भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, माता रानी किशोरी राधा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। श्री आनंद बलवंत श्री हनुमान जी की कथा में जो सदैव विराजमान है, हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारी समस्त माताओं को, बहनों को आदर्श चरित्र करणों में पूज्य माताएं देवियां, माता सीता, माता अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी पूज्य माताएं देवियां, आप समस्त भक्तों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे जय श्री कृष्णा। संगीत पर विराजमान हमारे समस्त भक्तों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे जय श्री कृष्णा।
प्रिय सज्जनों, आइए भगवान की कथा श्रवण करते हैं। श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान का सिर कीर्तन, इसके बाद भगवान की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। तरस मुझे भगवन जैसे बड़ी तुम्हारा हो। तरस मुझे भगवन जय हो हरि बोल। बजाइए सब लोग तालियां। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
रघुराई हो। गिरी हो अयोध्यासी हो, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राहो जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रिय सज्जनों, आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम को विवाह के 12 साल बाद भगवान को वनवास मिला। एक दिन की बात है, समस्त अयोध्या के लोग बाग कह रहे थे, राम जी का सुंदर यश गा रहे थे कि राम जी कितने सुंदर हैं। एक दिन की बात है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी समाज में बैठे हुए थे, राज में बैठे हुए थे। उन्होंने समाज में दर्पण मंगाया। मंत्री से कहते हैं, मंत्री आप हमें दर्पण लेकर आइए। सखा सुमंत राज जी दर्पण लाते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनऊ जरट पने असे उपदेशा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मन में विचार करने लगे कि मेरे कानों के पास सफेदी आ गई है। आने की बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, बेटा राम को राजपद देते हुए अपने पूर्वजों की भांति वन में जाकर भगवान का भजन करें। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। कहते हैं, हे दया सागर, मैंने राज तिलक की तैयारी कर लिया है। अब मेरी इच्छा है कि बेटा राम को इस अयोध्या का राजपद देते हुए अपने पूर्वजों की भांति मुझे वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, क्यों नहीं राजन, आपने जो कुछ सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, मैं भी यही चाहता हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव जब आपने हमको राज दिया था तो आपने हमको राज के कुछ नियम पूर्वक बतलाए हुए थे। मैं चाहता हूं कि आप जाकर बेटा राम को वही नियम जाकर बतला दीजिए। ब्रह्मदेव चाहें तो कल प्रातः काल बेटा राम को इस अयोध्या का राजपद दे दिया जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, क्यों नहीं राजन, बहुत अच्छा। जैसे ही भगवान को मालूम हुआ कि हमारे गुरुदेव जी हमारे द्वार पर आए हुए, भगवान राम स्वयं उठे, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। भगवान राम स्वयं उठकर गए
अपने गुरुदेव को अपने राजमहल तक लाया। बोले, हे दया सागर, सेवक सकल स्वामिया गवन, मंगल मूल अमंगल दमन। हे गुरु नारायण, सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल का नाशदायक हुआ करता है, परंतु आपने प्रभुता को त्यागन करते हुए आपने जो हम पर दया की है, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु भगवान श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों को दबाते हैं, पैर धुले, आरती पूजन किया। भगवान राम विनय करने लगे कि हे दया सागर, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। ओ अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर धन्य हुआ ये घर संसार हमारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इस प्रकार से परमात्मा श्री राम अपने गुरुदेव की आरती पूजन कर रहे हैं। कहते हैं, हे दया सागर, यदि कुछ कार्य था तो सेवक के द्वारा मुझे बुलवा लिया होता, परंतु आपने प्रभुता को त्यागन करते हुए आपने जो इस दास पर दया की है, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। कहिए इस सेवक के लिए क्या क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम्हारे श्रीमान पिताजी आपको राज देने की सारी तैयारी कर लिए हैं,
कल प्रातः काल आपको इस अयोध्या का राजगद्दी का अधिकारी बना दिया जाएगा। कहते हैं बेटा राम, आज आपको रात्रि नियम पूर्वक बितानी है। ब्रह्मदेव चाहेंगे तो प्रातः काल आपको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। इतना कहते हुए और वशिष्ठ जी वहां से चले जाते हैं। परमात्मा श्री राम मन में विचार कर रहे हैं कि आहा देखो, हमारे विमल वंश में यह बहुत अनुचित बात हो रही है कि हमारे सारे भाइयों को छोड़ते हुए पिता श्री हमको ही राज दे रहे हैं। प्रभु क्या विचार करते हैं कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन कीन लड़काई, कि हम लोग हमारे चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है और हमारे श्रीमान पिताजी हमारे सब भाइयों को राज न देते हुए पिताजी केवल हमको ही राज दे रहे हैं। भगवान सुंदर के विचार देखिए, कितने सुंदर विचार हैं। उनको कहा ही गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। विचार कर रहे हैं कि हमारे चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ है, एक साथ कंछेदन हुआ है, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ लड़कपन, जहां तक कि विवाह तक हम चारों भाइयों का एक साथ ही हुआ है। उसी समय शेषा अवतार लक्ष्मण जी आ जाते हैं। परमात्मा श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण आप कहाँ गए थे? लक्ष्मण कुमार कहते हैं, प्रभु मैं खेल खेलने के लिए गया था। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण खेल कूद में मत ध्यान दो, कुछ राजपाट में दो। कहते हैं क्यों नहीं प्रभु, अयोध्या के सब लोग यह मना रहे हैं कि कब प्रातः काल हो और भगवान श्री राम को इस अयोध्या का राजपथ मिल जाए। और सभी देवता लोग यह मना रहे हैं कि प्रातः काल ही ना हो और भगवान को राजगद्दी ना मिले। यदि भगवान को राजगद्दी मिल गई तो भगवान ने जिस कारण से अवतार लिया है वह कार्य कैसे होगा? प्रिय सज्जनों, भगवान के पृथ्वी पर अवतार लेने के 3 कारण हैं। कौन कौन कारण हैं? माता कैकेयी ने भगवान को केवल 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? ज्यादा या कम भी दे सकती थी, परंतु 14 ही वर्ष का वनवास क्यों दिया? क्योंकि यह भगवान राम की स्वयं इच्छा थी। भगवान राम ने देवताओं को वचन दिया था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और सभी की सहायता करूंगा। पहला वचन तो ये रहा। दूसरा वचन ये है कि मेघनाद इतना बलवान था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल वही मार सकता है जो विवाहित होते हुए भी 14 वर्ष निद्रा का त्यागन कर दें, अन्न का त्यागन कर दें, नारी का त्यागन कर दे। वही वीर मेघनाद को मार सकता है। परमात्मा श्री राम जानते थे कि यदि मैं वन को जाऊंगा तो हमारे भैया लक्ष्मण हमारे साथ अवश्य जाएंगे।
दूसरा कारण यह था, तीसरा कारण यह था कि देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे आज सारे संसार में हा विष्णु मोहिनी कहकर भटक रहा हूं, एक समय तुम भी बन बन हा सीते कहकर भटकोगे। ये मेरा श्राप है। नारद जी का श्राप ही था जो भगवान को अवतार लेना पड़ा, जो भगवान राम वन वन भटके, क्योंकि नारद जी ने ही श्राप दिया था। यह 3 कारण ही थे। जैसे ही अयोध्या में राज तिलक की तैयारी होने लगी, सभी देवता लोग घबरा गए। कहते हैं, अरे प्रभु, यदि आपको राजगद्दी मिल गई तो आप तो राज तिलक में ही लगे रहेंगे, राजगद्दी में ही लगे रहेंगे। आपने जिस कारण से अवतार लिया है वह कार्य तो पूरा ही नहीं होगा। कैसे बड़े बड़े निशाचर मरेंगे दया सागर। उन्होंने सभी देवता लोग माता सरस्वती को याद करते हैं। सादर बोले सुने सुर करही, बारही बार पाँवले परही। माता सरस्वती को याद किया, बोले, हे माँ, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। यदि राम जी को अयोध्या की राजगद्दी मिल गई तो बड़े बड़े निशाचर कैसे मारे जाएंगे। माता सरस्वती जी कहती हैं, देवताओं, तुम लोगों का ऊंच तो निवास है, ऊंचा निवास है, परंतु करतूती नीची है। तुम लोग किसी का भला नहीं चाहते, परंतु यदि तुम लोग मेरी शरण में आए हो तो मैं कुछ सहायता करूंगी, मैं कुछ उपाय कर लूंगी। तुम लोग अपने अपने घर के लिए जाइए। माता सरस्वती जी विचार करने लगी, क्या कहती हैं, मन में विचार कर कर चली, क्या मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। देवों ने मुझे पठाई, सुर काज करने पे आई। देवों ने मुझे पठाई, सुर कार्य करने पे आई। मेरो सरस्वती जय हो। में तो देवलोक से आई। मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। मैं आज अवधपुर जई हो मंत्र राखीमती हर लई हो। मैं आज अवधपुर जई हो मैं, राखी गति हर गई हो। मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से जय हो। सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। मेरो सरस्वती है नाम में तो देवलोक से आई। माता
सरस्वती जी मंथरा के पास आती हैं। महारानी कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी मंथरा। माता सरस्वती जी उसे अपयश की पटारी बनाते हुए उसके कानों में, उसकी जिह्वा में समा गईं। बोली, हे प्यारी मंथरा, बेटा भरत को इस अयोध्या का राज और बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास। हे प्यारी मंथरा, बेटा भरत को इस अयोध्या का राज और बेटा भरत को 14 वर्ष का वनवास। इतना कहकर चली गई। नाम मंथरा मंदमती चेरई के कई केर अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेर। दीघ मंथरा नगर बनावा मंजर मंगल बाज बधावा। मंथरा उठी, उसने देखा कि अरे सारा अयोध्या सजा हुआ है, बाजे बज रहे हैं, ध्वजा पताका बंगरवारे सब कुछ। उसने कुछ लोगों से पूछा, भैया यह किस लिए सजावट हुई है? अयोध्या वासी लोग कहते हैं, अरे प्यारी दासी, तुझे पता नहीं है, कल प्रातः काल होते ही भगवान राम को इस अयोध्या का राजगद्दी का अधिकारी बना दिया जाएगा। कल राम जी का राज अभिषेक है। मंथरा ने जैसे ही यह बात सुनी, वह जल उठी। वह अपनी महारानी कैकेयी के पास गई और जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, आंसू टपका रही है। कैकेयी कहती, अरे प्यारी दासी मंथरा, तेरे जो गाल हैं कुप्पे के समान फूले हुए हैं। मुझे लगता है कि रास्ते में तुझे लखन लाल जी मिले होंगे, तेरे गाल में 2 चांटे लगाए होंगे, इसीलिए तेरे जो गाल हैं कुप्पे के समान फूले हुए। मंथरा कहती है, अरे महारानी जी, हम किसके बल पर गाल बढ़ाएंगे, हमें क्या करना? क्या कहती हैं? मंथरा कहती, अरे महारानी जी, भला बेटा राम के अलावा इस संसार में कौन सुखी है? जैसे राजा महाराज इस अयोध्या का राज दे रहे हैं। कैकेयी को यह बात अच्छी ना लगी, उसे बहुत बुरा लगा। कहती हैं, अरे प्यारी मंथरा, इस रघुवंश कुल की ऐसी रीति है कि जो बड़ा बेटा होता है उसे ही राजगद्दी का अधिकारी माना गया है और छोटे भाई सेवा करते हैं। हे प्यारी मंथरा, यदि बेटा राम को इस अयोध्या का राज मिल जाएगा तो मैं तुझे मुंह मांगा भर दूंगी। बता तुझे क्या चाहिए? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छो में कस तोरे। हे प्यारी मंथरा, और बेटा राम तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि बेटा राम को इस अयोध्या की राजगद्दी दे दिया जाए। मंथरा कहती है, अरे महारानी जी, को राजा हो को भिखारी हो, हमें तो दासी की दासी ही रहनी है, हमको क्या करना?
महारानी केकई कहती, अरे प्यारी दासी मंथरा, कुछ तो बोल, कुछ तो तू कहे। मंथरा कहती है, महारानी जो तुम्हें पूछत में कहत डराऊ, धरहु मोर घर फोरी नाऊ। हे महारानी जो, आप मेरे से पूछ रही हैं, परंतु मैं कुछ भी कहने में डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम धर फोरी जो रख दिया है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीज पाए नित बात सवारी। महारानी केकई कहती हैं, तू मेरे से सत्य सत्य कहे, आकर कहना क्या चाहती है। मंथरा कहती, अरे महारानी जो, यदि बेटा राम को इस अयोध्या का राज मिल जाएगा ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। तुम्हारे बेटा भरत को राजपद नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। का पूछाऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनित पशु पक्षी जाना। हे महारानी जो, आप मेरे से क्या पूछती हैं? हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मंथरा ने भरत की शपथ दिवाई, बोली तू आकर कहना क्या चाहती है, तू मेरे से सत्य सत्य कहे, क्योंकि प्यारी मंथरा, जो मेरी आंख है ना, यह प्रतिदिन फड़कती है, मुझे बहुत चिंता होती है, मैं क्या करूं? मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे खोटे खोटे सपने आते हैं। मंथरा कहती है, महारानी जो, आपके पास चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पास थाती के बरतौर 2 वरदान रखे हुए हैं। जब आप देवासुर संग्राम करने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गए थे, तो वह मूर्छित हो गए थे और आपने उनकी प्राणों की रक्षा की थी। तब उन्होंने आपको वचन दिए थे, वही 2 वरदान मांग लीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा। बोली, हाँ। बोली, पहले वरदान में बेटा भरत को इस अयोध्या का राज और बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई कहती है, ठीक है। मंथरा कहती है, मैं जाती हूँ और महाराज को खबर देती हूँ कि आप को भवन में हैं। केकई अपने सारे वस्त्र फेंक दी, मैले मैले वस्त्र धारण कर ली। मंथरा राजमहल में गई, जहां पर सिंहासन लगा हुआ था, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज, महारानी केकई को भवन में है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी सोचने लगे कि शुभ समय यह अमंगल कैसा, ना जाने क्या कारण है। चलता हूँ चल जाता नहीं, मेरे मन का खेत, अवश्य कोई बात है बड़ा कोई भेद। सबे नरे से प्रिय पाई गया हूँ, सबे नरे से प्रिय पाई गया हूँ। देख दशा दुख दारुण भया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाए निकट के मधुबाणी, प्राण प्रिय के हे तिरसानी। श्री राम जय राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी क्या देखते हैं कि हमारी महारानी केकई ऐसे लेटे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्यागन करते हुए, मैले मैले वस्त्रों को धारण किए हुए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, रानी क्या बात है, आप इतने शुभ समय इतनी दुखी क्यों हैं, कारण क्या है? केकई कुछ कहती नहीं है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, रानी अनहित तोर प्रिय के ही कीना, के ही दोई सिर के ही जम चल लीना। हे महारानी, आप हमसे कहो मैं किसे राजा बना दूं और किसे भिखारी बना दूं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। महारानी केकई उठी, बोली महाराज आप देने देने को करते हैं परंतु दिए नहीं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, प्रिय इतना सुंदर समय है, आप वरदान की बातें कर रही हैं, एक वरदान की बात क्या, आप तो हमसे चार चार वरदान ले लीजिए। केकई कहती, अरे महाराज आप पहले अपने 2 वरदान ही तो दे दो, फिर 4 वरदान देना। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, महारानी आपने हमसे कभी मांगा ही नहीं और हमने कभी दिया ही नहीं। झूठे हम ही 2 से जन देहू, दुई के 4 मांग मुरुले हूँ। रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे प्रिय, इस रघुवंश कुल की ऐसी रीति है कि यदि वचन दे दिया जाए तो उसे पूरा ही करते हैं। आप मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? पहले आप जाइए और सुंदर वस्त्रों का धारण करिए और इन मैले वस्त्रों का त्यागन कर दीजिए। फिर आपको जो वरदान चाहिए आप हमसे कहिएगा। महारानी केकई गई, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, देवी मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए? महारानी केकई कहती है, महाराज मैं आपसे जो मांग रही हूँ आप देंगे ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ। भगवान राम की शपथ दिलवाई। दशरथ जी ने भगवान राम की शपथ खाई। उन्होंने बोला, हाँ मैं दूंगा। महारानी केकई कहती है, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, दे हूँ एक बार भर तही टीका। हे महाराज, मेरा पहला वरदान ये है कि बेटा राम को नहीं, बेटा भरत को इस अयोध्या का राजगद्दी का अधिकारी बनाया जाए। दशरथ जी सोचते ही रह गए, फिर बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। केकई ने दूसरे वरदान में हाथों को जोड़ लिया। बोली, महाराज जो मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं, मैं हाथ जोड़ती हूं, आप उसे भी अवश्य देंगे। दशरथ जी कहते हैं, हाँ हाँ मांगो, क्या है दूसरा वरदान?
तापस भेष विदेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हे महाराज, मेरा जो दूसरा वरदान है, बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी सोचते ही रह गए, माथे पर हाथ पटका, बोले हा विधाता, यह क्या हो गया। दशरथ जी कहते हैं कि हे महारानी, भारत की राय पूतना होई, आनहु मोल विशेष की मोही। हे महारानी, पहला वरदान तो मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सेवकों को भेजता हूँ और बेटा भरत और शत्रुसूदन को बुलाता हूँ, और मैं सुंदर समय मुहूर्त निकलवाकर बेटा भरत को इस अयोध्या का राज दे दूंगा। पर दूसरा वरदान मेरे से नहीं बनेगा। तू मेरे से दूसरा वरदान मत मांग, मत मांग महारानी, मत मांग। के कई कहते हैं महाराज, शिव दहीज बोले जो कछु भाषा, तन दानु तजहूं बचन पनु राखा। हे महाराज, शिव दहीच, इन्होंने अपने वचनों के लिए, इन्होंने अपने प्राणों तक का त्यागन कर दिया, और आप एक वचन के लिए ऐसी औरतें जैसी बातें करते हैं, रोते रोते हैं। दशरथ जी कहते हैं, रानी, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़े छोट विचार जी, करत रहा नपनी को। हे महारानी, बेटा भरत को इस अयोध्या का, बेटा राम को इस अयोध्या का तनक भी लाज नहीं है, उसे थोड़ा भी लोभ नहीं है। रघुवंश कुल की ऐसी रीति है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है। मैं वही विचार कर और यह सब काम कर रहा था। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते परहु मनोरथ छूचे। हे महारानी, मैंने तेरे से पूछकर यह कार्य नहीं किया, इसीलिए मेरे मनोरथ खाली हो गए। एका ही बात मोहि दुख लागा, एका ही बात मोहि दुख लागा, भर दूसर अस मंद से मांगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आवे तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ महु गोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, रानी, बेटा राम को तो थोड़ा भी लोभ नहीं है। मैं तो सोच समझकर कर रहा था, तू मेरी बातों को मान जा और ऐसा मत कर, वरना तू बाद में बहुत पछताएगी। के कई कहती है, महाराज, यह औरतें जैसी बातें करना बंद कर दीजिए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, ठीक है, अब तुम्हें जैसा सही लगे आप वही कीजिए। राम जी का नाम लेते लेते चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए।
प्रातः काल हुआ, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दरबार नहीं खुला। कुछ लोग कहने लगे, सुमंत राज जी से कहते हैं, सुमंत राज जी प्रातः काल हो गया परंतु अभी तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी नहीं उठे, ना जाने कौन सा कारण होगा। आप जाकर पता कीजिए ना कि आखिर बात क्या है। सखा सुमंत राज जी जाते हैं। जाए सुमंत जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाय सो पाई। गए सुमंत्र तब रहा हूँ माही, देख भयावन जात डेराही। जब सुमंत राज जी महलों के लिए गए, वह डराते डराते रानी कैकेयी के महल में पहुंचे। महारानी कैकेयी कहती है, सुमंत राज जी आप जाइए और बेटा राम को बुलाकर लाइए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बेटा राम को याद कर रहे हैं। सुमंत राज जी कहते हैं, ठीक है मैया। सुमंत राज जी राम जी के पास गए। भगवान राम ने पिताजी के समान सखा सुमंत राज जी को प्रणाम किया। सुमंत राज जी कहते हैं, बेटा राम तुम्हारे श्रीमान पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं, चलिए मैं आपको लेवाने के लिए आया हूँ। कहते हैं, क्यों नहीं। भगवान राम आए और श्रीमान पिताजी को जमीन पर पड़ा देख माता कैकेयी से कहते हैं, माँ मोह कहूँ मात तात दुख कारण, कहीं जनत जही होए निवारण। हे मैया, हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा छाई है या किसी रोग ने घेर लिया? तबीयत ज्यादा घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता क्यों मेरे पितु अकुलाए हैं? क्या हमसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? परमात्मा श्री राम हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, माँ ऐसा हमसे कौन सा कारण हो गया, कौन सी गलती हो गई जो हमारे श्रीमान पिताजी भूमि पर लेटे हुए हैं? माता कैकेयी कहती है, बेटा राम सुनहु राम सब कारण एहू, राजा ही तुम पर बहुत स्नेहू। देने कहीं मुहि दुई बरदाना, मांगहु जो कछु मोह सुहाना। हे बेटा राम तुम्हारे श्रीमान पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझको 2 वरदान देने के लिए कहा। जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। पहले वरदान में बेटा भरत को इस अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। परमात्मा श्री राम दोनों हाथों को जोड़ लिए, बोले, माँ सोने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। हे मैया, वह पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। आज मैं धन्य हो गया कि मुझे ऐसा शुभ अवसर मिला कि अपने माता पिता के वचनों को पूरा करने का अवसर मिला। हे मैया, परंतु मुझे थोड़ा ही दुख लगा कि इतनी सी बात पर
हमारे श्रीमान पिताजी इतना दुख ले रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं। माता के कई कहती हैं, बेटा राम शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तू न दूसर में कछु जाना। हे बेटा राम, मैं अपने बेटा भरत की सौगंध खाती हूँ कि इसके सिवा मुझे और दूसरा कारण पता नहीं है। तुम अभरात के योग्य नहीं हो, तुम तो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाले हो बेटा राम। परमात्मा श्री राम अपने पिताजी को प्रणाम किए। सखा सुमंत राज जी ने कहा, महाराज बेटा राम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी रो रहे, बेटा राम राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी शंकर जी से विनय करने लगे, सुमिरहु महेश कहते निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवगुण दानी, आरती हरहु दीन जनो जानी। हे आशुतोष भगवान भोलेनाथ शंकर, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटा राम की बुद्धि फेर दीजिए, ताकि वह वन को ना जाए, वह मेरे पास ही रहे। परमात्मा श्री राम कहते हैं, हे पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हे पिताजी, आपको थोड़ी सी बात पर इतना बड़ा दुख हुआ, आप चिंता मत कीजिए। मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपनी माता जी से आज्ञा लेने के लिए। वनवास जाने से पहले मैं आपसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। राम जी वहां से चले गए, अपनी मैया कौशल्या के पास आए। कौशल्या मैया कहती है, बेटा राम मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनाई हूं मेरे लाल, आप उसे ग्रहण कीजिए। राम जी कहते हैं, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ बड़ काजू। हे माँ, श्रीमान पिताजी ने मुझे इस अयोध्या का राज ना देते हुए मुझे वन का राज दे दिया है। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ माँ, आप मुझे हर्ष के सहित बन जाने की आज्ञा दीजिए। माता कौशल्या रोने लगी, कहते हैं, बेटा राम तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया मेरे लाल, जो तुम्हारे श्रीमान पिताजी तुम्हें वन भेज रहे हैं। राज दैन कहीं शुभ दिन सादा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। हे मेरे लाल, तुम्हारे श्रीमान पिताजी शुभ समय समाचार, सुंदर समाचार निकालते हुए तुम्हें इस अयोध्या का राज दे रहे थे। तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तुम्हें वन भेज रहे हैं। राम जी ने सारी बात बतलाई मैया। माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भैया भरत को इस अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। माता कैकेयी रो रही हैं, कौशल्या मैया इस प्रकार से विलाप कर रही हैं। कहती हैं, हे बेटा राम बड़े भागी बने अवध अभागी,
जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे मेरे लाल, वह वन कितना बड़ा भाग्यशाली है कि जहां तुम निवास करो, और यह अयोध्या कितनी अभागी है कि जिसे तुम त्याग रहे हो। माता कौशल्या किस प्रकार से रो रही हैं। राम जी बार बार उठा रहे हैं, चुप करा रहे। माँ धीरज रखिए, मैं जल्द ही लौट कर आ जाऊंगा माँ। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाए। जाए सासु पद कमल जुग, वृंद बैठी सिर नाए। जैसे ही सीता जी ने समाचार पाया कि हमारे प्रभु वन को जा रहे हैं, माता जी सीता जी आ गईं और कौशल्या मैया के चरणों में गिर गईं। बोली माँ। कौशल्या कहती है राम, मैंने कितनी सुंदर पुत्र बहू पाई, मैंने ऐसे अपने आंखों की पुतली बनाकर रखी मेरे लाल। आज यह बेटी बन जाने के लिए तैयार हो गई। राम जी अपनी माता के सामने अपनी पत्नी को कुछ कह ना सके, तो भगवान राम ने साइड में बुलाया। बोले हे देवी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आप हमारी बातों को समझिए। राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आने भात जिए जाने कछु ग्रह हूं। आपने मोर नीक जो चाहूं, बचन हमारे मान ग्रह रहा हूं। हे देवी, यदि आप अपना और मेरा भला चाहती हैं तो आप इस अयोध्या में ही रहिए और सास ससुर की पूजा करिए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे देवी, सास ससुर की पूजा ही सब कुछ है, उससे बढ़कर और दूसरा कुछ नहीं है। आप हमारी बातों को मानो और यहीं पर रहो। मेरे बन जाने से हमारी माता कौशल्या बहुत दुखी है। जब जब वह मुझे याद करें, आप उन्हें पुरानी कथा को सुनाते हुए और उन्हें धैर्य दिलवाना। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवन सुनहूं हमारा। हे प्रिय, दिवस जाते समय नहीं लगता, वहां की धूप इतनी तेज है कि आप सहन नहीं कर पाएंगी। वहां पर बड़े बड़े निशाचर, आप वन को मत जाइए, हमारी बात को मानिए। माता सीता जी रोने लगी। प्रभु, तब भगवान राम कहते हैं कि देवी ठीक है, आप हमारे साथ वन चलो। माता कौशल्या के पास आ गईं। जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान राम वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जल्दी आए और भगवान राम के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण, मैं बने जाऊं तो महिले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। हे भैया, यदि मैं आपको साथ में लेकर गया तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। पिताजी को बहुत दुख है। जिस राजा की प्रजा में, जिस राजा की राज में प्रजा दुख पाती है, वह राजा नरक का दानी माना गया। आप हमारी बात को मानो और अयोध्या में ही रहो।
लक्ष्मण कुमार कहते हैं प्रभु मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीनबंध और अंतर्यामी। हे दया सागर, मैं माता पिता नहीं जानता, मेरे सब कुछ तो आप हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं दूसरा कुछ नहीं जानता दया सागर। परमात्मा श्री राम कहते हैं ठीक है भैया लक्ष्मण, आप भी हमारे साथ बन चलो, जाइए आप अपनी माता सुमित्रा जी से आज्ञा ले आइए। लक्ष्मण कुमार जल्दी जल्दी गए। मैया सुमित्रा कहती है मेरे लाल क्या बात है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हो, कारण क्या है? लक्ष्मण कुमार कहते हैं माँ, भगवान राम को इस अयोध्या का राज न मिलते हुए उन्हें वन का राज मिल गया है और मैं भी उनके साथ बन जा रहा हूँ, आपके पास आज्ञा लेने के लिए आई हूँ। माता सुमित्रा कहती है लक्ष्मण, यह अयोध्या कितनी अभागी है और वह वन कितना सौभाग्यशाली है कि जहां पर बेटा राम निवास करे, जहां पर पुत्रवतु सीता निवास करें। हे बेटा लक्ष्मण, इस अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तुम जाओ मेरे लाल और बेटा राम की और सीता की बहुत सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है माता जी। वहां से आ गए राम जी, माता सीता, भैया लक्ष्मण चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पास आए। भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादो अपारा। बहुत भीड़ हुई, राम जी महाराज आज्ञा लेने के लिए आए हैं। बोले हे पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम वन को जाना चाहते हैं। श्रीमान पिताजी विलाप कर रहे हैं, कहते हैं हे बेटा राम, वन को मत जाओ मेरे लाल। माता के कई कहती हैं हे बेटा राम, तुम्हारे श्रीमान पिताजी तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे, मैं देती हूँ तुम्हें आज्ञा। ये लो वनवासी भेष के कपड़े और जाओ बेटा यहाँ से। राम जी दोनों हाथों को जोड़ लिए, बोले माँ हे मैया, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। राम बनो को जातारी माता, लखन बनो को जाता। ओ राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। राम बनो को जातारी माता, लखन बनो को जाता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जाता। ले लेरी मैया अपने क्रीटे और कुंडल, लेरी मैया अपने क्रीटे और कुंडल। लेरी मैया अपने क्रीटे और कुंडल। लेरी मैया अपने क्रीटे और कुंडल। पहने भरत मोर भ्रातारी माता, राम बनो को
बनो को जाता। राम बनो को जाता री माता, लखन बनो को जाता। राम बनो को जाता री माता, लखन बनो को जाता। ले ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण, ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण। ले ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण। ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण। ले ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण। ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण। पहने भरत मोर भ्रातारी माता हो, राम बनो को जाता। ओ राम बनो को जाता री माता, लखन बनो को जाता। मैया घर छोड़ तेरा चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैया घर छोड़ तेरा चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अरे पहने भरत मोर भ्राता, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैया घर छोड़ तेरा चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। भैया घर छोड़ तेरा चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। भगवान राम मुनियों का भेष बना लिए और अयोध्या से जाने लगे। अयोध्या वासी लोग रो रहे हैं, प्रभु आप अयोध्या को छोड़कर मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे दया सागर। वशिष्ठ जी ने देखा कि सभी अयोध्या वासी लोग भी साथ में जा रहे हैं। राम जी से कहते हैं, बेटा राम इनका ध्यान रखना, क्योंकि यह भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। भगवान राम ने पहला मुकाम तमसा नदी किया। रात्रि हो गई, सभी लोग जब सो गए तब राम जी कहते हैं, हे सखा सुमंत राज जी, रथ को ऐसा हाकिए कि रथ के चाके भी जमीन पर ना पड़े और अपन लोग यहाँ से निकल चले। सुमंत राज जी ने ऐसा रथ को हाका कि वहां पर निशान नहीं पड़ा और परमात्मा श्री राम वन को चले गए। सुबह हुआ, जब सभी लोग जागे तो कहते हैं, अरे भैया भगवान तो अपन को छोड़कर चले गए, क्यों ना अब अपन को भी भगवान की प्रतीक्षा करना चाहिए। मेरे प्रिय सज्जनों, जीवन में दो कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं वह कार्य कौन कौन से हैं। एक नगर था, उस नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। वह प्रतिदिन गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। एक दिन की बात है, उसी नगर में एक साधु महात्मा आते हैं और सेठानी सेठ जी के द्वार पर कहते हैं, देवी मुझे भोजन कराओ। बदले में भोजन मंगा रहे हैं और इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं। देवी कहती है, गुरुजी आप जाइएगा मत, मैं अभी आती हूं। सेठानी अंदर गई, भोजन लेकर आई।
भोजन लेकर बाहर आई और वह साधु की कथा सुनने लगी। वह साधु इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, इतने सुंदर भजन सुना रहा है। सेठ जी यह सारा वृतांत देख रहे थे, परंतु कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आकर सेठानी से कहते हैं, अरे भगवान, हाथों में रोटी ली हुई हो, यदि उन्हें देना ही है तो दे क्यों नहीं देती। सेठानी कहती है, सेठ जी, जब मैं भोजन लाई हूं तो देने के लिए ही तो लाई हूं, परंतु देखिए ना, यह कितनी सुंदर कथा सुना रहा है, कितनी सुंदर कथा गा रहा है। वह साधु क्या कथा सुना रहा है कि एक नौजवान था, वह अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग को उड़ाता रहा, पतंग की डोर को छोड़ता रहा। पतंग उड़ते उड़ते जंगल की ओर गई। जब जंगल की ओर गई तो पतंग की डोर टूट गई और वह जाकर एक जंगल में एक साधु की कुटिया में गिर गई। ये नौजवान उस पतंग की खोज करते करते जंगल की ओर गया। उसने देखा कि स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी पतंग इस तरफ आई थी, क्या आपने देखा है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ बेटा, तेरी पतंग आई थी, कुटिया में रखी है, जाकर ले लो। नौजवान अंदर गया और कुटिया से पतंग लेकर बाहर आया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा, तू पतंग भी उड़ा लेता है? ये नौजवान कहता, हाँ स्वामी जी महाराज, जब कोई आदि साथ में शराब पीने को नहीं मिलता तो पतंग उड़ा लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा, तू शराब भी पी लेता है? ये नौजवान कहता है, हाँ स्वामी जी महाराज, जब कोई आदि साथ में ताश खेलने को नहीं मिलता तो शराब पी लेता हूं। कहते हैं, उस नौजवान ने अपने अनेक दुर्गुणों को गिनाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आ बेटा, तू मेरे पास बैठ। कहते हैं, उस स्वामी जी की बातों का कुछ असर हुआ और वह नौजवान स्वामी जी पास बैठने लगा और योग साधना सीख गया। जब 2-4 महीने हो गए तो कहता है, स्वामी जी महाराज, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, भाई बहन सब कोई हैं, जहां तक कि मेरी पत्नी भी है और माता पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना स्त्री, कोई किसी का नहीं है। तू अपना कर्म स्वयं भोगेगा, इसीलिए किसी का मोह ना कर और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर। नौजवान कहता है, नहीं स्वामी जी, मैं नहीं मानता। मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा, तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है
तो ठीक है, घर जाकर बोल देना कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और ये भी बोल देना कि जब तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लाना। यह नौजवान घर गया, माँ ने देखा माँ खुश हुई, पत्नी ने देखा पत्नी खुश हुई। माँ ने कहा बेटा रोटी खा लो। ये नौजवान कहता है नहीं माँ, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ ने कहा बेटा कुछ तो खा ले। ये नौजवान कहता है नहीं माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। और यह भी कह दिया कि यदि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लाना। इतना कहकर वह नौजवान जाकर एक चारपाई में एक चादर ओढ़कर सो जाता है। कहते हैं थोड़ी देर बाद पत्नी गई। पत्नी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, योग साधना जानता था तो उसने अपने प्राणों को खींच लिया। पत्नी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ जमीन पर गिर गया। पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगी, देखिए ना माँ, इन्हें क्या हो गया। सारे घर के लोग रोने लगे, मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो गए। रोते रोते माँ ने कहा मेरे बेटे ने कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो किसी को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लाना। कहते हैं माँ की बात को सुनते हुए कुछ लोग जाते हैं और उस स्वामी जी महाराज को बुलाकर लाते हैं। स्वामी जी महाराज आए और साथ में 3 मीठी पुड़िया लेकर भी आए। स्वामी जी महाराज माँ को देखते हुए कहते हैं सुनो, तुम्हारा बेटा तो इस संसार से चला गया है, परंतु मैं ऐसी विद्या जानता हूँ कि यदि तुम इन पुड़ियों को खा लोगी तो तुम तो मर जाओगी, परंतु तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा स्वामी जी महाराज देख लीजिए मेरी अवस्था क्या है, अभी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है मरने की। पिता से कहा तुम ही खा लो, तुम्हारा तो बेटा है। पिता ने भी कह दिया स्वामी जी महाराज देख लीजिए पंचांग पत्र में, यदि मेरे कोई और बेटे हों तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पड़ोसी लोगों को कहा तो उठकर जाने लगे। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं चलो अब इस पुड़िया को मैं ही खा लेता हूं। तो सभी लोग कहने लगे हाँ स्वामी जी महाराज, साधुओं का जीवन ही पर उपकार के लिए हुआ है, आप इन पुड़ियों को खा लीजिए। स्वामी जी महाराज ने उस नौजवान को सब कुछ बतला दिया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। स्वामी जी महाराज ने पुड़ियों को खाया और लेट गए और वह नौजवान खड़ा हो गया। स्वामी जी महाराज भी खड़े हुए, बोले बता बेटा कि इस संसार में कौन तेरे अपने हैं, कौन तेरे साथी हैं। तब वह नौजवान कहता हाँ स्वामी जी महाराज, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, ना माता ना पिता ना बहन ना भाई ना पत्नी, कोई किसी का नहीं होता। सबको अपना अपना कर्म के अधिकार ही
सबको फल मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो हरि बोल। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। या मैं दूध पकड़ कर तुझको जब डालेंगे हथकड़ियां, कौन छुड़ाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो, याद रखना कोई साथ में नहीं जाता। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा। 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 यहाँ कोई न रहने पाता है, 4 दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो हरि बोल। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन।
पेट भरने के खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। शमशान में नकड़ी रख कर जब आग लगेगी एक दिन हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो हरि बोल। बजाइए सभी लोग तालियां। ये सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोटा। ये सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। ये सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोटा। ये सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। वरना तू इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता हो पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के पंचे मिल जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब भगवान की आगे कथा श्रवण करें। महाराज जी का आगमन हो चुका है।